ज्योतिरादित्य का सिंधिया का खेमा भारतीय जनता पार्टी में घुल नहीं रहा है। ये मेरे बयान नहीं है, अखबारों में मैंने देखे। ये घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जलने वाला पदार्थ है। ये भूले नहीं संतोष कि ये ज्वलनशील पदार्थ है, घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं। या तो खुद जलेगा या तुम्हें जलाएगा। हम बच गए। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने वो जो खुद कोरोना से ग्रसित हो गए। प्रदेश के पहली कैबिनेट बनी जिसके 9 सदस्य कोरोना से ग्रसित हो गए। पहला प्रदेश बना जिसके 40 से आसपास विधायक कोरोना से ग्रसित हो गए। उनके सबसे बड़े गद्दार, सत्ता के भ्रष्टाचार का या सत्ता की जनता के हितों का, अधिकारों का हनन करने वाले उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया वो ग्रसित हो गए। उनके बीजेपी के अध्यक्ष वो ग्रसित हो गए। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जहां पे पिछले 4 महीने में 3000 पेशेंट आए। 22 तारीख से पहले जो आयोजन हुए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने किए, भीड़ की, अपना स्वागत करवाया, उसके बाद 3000 पेशेंट हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, कोविड से। कहाँ हो बॉस? अस्पताल में आईसीयू। अच्छा, वो मैं एक 2-3 ये आईसीयू के पेशेंट है भैया, भेजने पड़ेंगे, थोड़ी मदद कर दोगे क्या? एक पलंग आईसीयू का? हाँ, एक भी पलंग खाली नहीं। लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह होती जा रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि 1600 से ज्यादा मध्य प्रदेश के परिवार के लोग मौत के गाल में चले गए कोरोना को की वजह से। हर 2 मिनट में 3 मरीज बनते हैं। हर 2 मिनट में 3 मरीज पूरे मध्य प्रदेश में। हर 40 मिनट में 1 मौत होती है मध्य प्रदेश में कोरोना से लेकर। हर 40 मिनट में 1 मौत मध्य प्रदेश के जंग लड़ने वाले मुख्यमंत्री जी की काम करने की शैली। हद तो तब हो गई जब आप प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने वो जो खुद कोरोना से ग्रसित हो गए। प्रदेश के पहली कैबिनेट बनी जिसके 9 सदस्य कोरोना से ग्रसित हो गए। पहला प्रदेश बना जिसके 40 से आसपास विधायक कोरोना से ग्रसित हो गए। उनके सबसे बड़े गद्दार, सत्ता के भ्रष्टाचार का या सत्ता की जनता के हितों का, अधिकारों का हनन करने वाले उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया वो ग्रसित हो गए। उनके बीजेपी के अध्यक्ष वो ग्रसित हो गए। उनके प्रभारी सुभाष भगत वो ग्रसित हो गए। उनके प्रभात झा पूर्व अध्यक्ष वो ग्रसित हो गए। और हमारी भी पार्टी के कई नेता इस महामारी से न बचे। 2 सांसद ग्रसित हो गए। आप देखो कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने कोविड की जंग को लड़ा और उसकी वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है जितने एमएलए ग्रसित हुए उनकी भी। अब देखो, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अखबारों के आज की हेडिंग है 3 डॉक्टरों की एक साथ चिता जली। 3 डॉक्टरों की एक साथ चिता जली। अब समझ से परे है कि किस तरीके से इन्होंने कोविड को लेकर लड़ाई लड़ी। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है, ये मेरे पास एक नंबर है, लिस्ट है मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉस्पिटल्स की, जो मध्य प्रदेश जहां सबसे ज्यादा ग्रसित, मध्य प्रदेश के बड़े शहर जहां पे पूरे मध्य प्रदेश के लोग आते हैं अपना इलाज कराने।
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ऐसे बड़े शहर जहां मेडिकल फैसिलिटीज सबसे ज्यादा है। और कोरोना से आज 4-4.5 महीने में इस सरकार ने क्या तैयारियां की। जो कोरोना की जंग के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले योद्धा, इनकी स्थिति क्या है? जरा एक भैया आप लगाओ आपके फोन से, क्या नाम है आपका? ये निकाल लो थोड़ी सी देर, 2 मिनट। नितिन, ये चिरायु हॉस्पिटल का एक नंबर है आपके पास, चिरायु जो भोपाल का है, आपको ही लगाना है। नंबर है यहीं से बोल दीजिए, बताएं मैं पढ़। हाँ, 2 इनको नंबर 1 चिरायु का लगाओ। जब तक आप एक मिनट एक लगाओ भैया। इंदौर में अरविंदो हॉस्पिटल के भंडारी जी का लगाओ, लगा के बात करो। 0755 दे दो। नमस्कार, मुझे दो, स्पीकर कर दिया। तुम लगाओ अरविंदो का, भंडारी जी का लगाओ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं चिरायु हॉस्पिटल रिसेप्शन से बोल रहा हूँ। अच्छा, रिसेप्शन से। ये इनके जिनके एडमिट जो क्रिटिकल हमारे मरीज हैं, मैं जीतू पटवारी बोल रहा हूँ, पूर्व मंत्री। जी सर नमस्कार। जीतू भैया, बहुत नाम सुना है आपका। हाँ नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि अभी क्या हमारे आईसीयू के 3-4 बेड अवेलेबल हो जाएंगे या मंगाने थोड़े रायसेन से? 3-4 बहुत क्रिटिकल है, क्या व्यवस्था है भैया? मतलब कोविड के लिए कोविड के लिए जीतू भैया, वो अपन को डॉक्टर गोइंग की तरफ से कोई बात करना पड़ेगी। पूरा हॉस्पिटल फुल चल रहेगा। मैं आपको नंबर दे दूं तो आप वो सेम बात कर लो। तो क्या स्थिति क्या है अभी? 3-4 बुलवा लूं, अगर बात नहीं हो तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? नहीं वो तो सब जाएगा, आप बोले वो तो सब हो जाएगा, ऐसी की बात नहीं मतलब वो सीधे वहां से फोन कर रहे हैं आपके यहाँ तो मना कर रहे हैं, ये कहना है? नहीं, अपन इसलिए मना करें क्योंकि अपना बेड पूरे फुल आ रहे हैं, तो पलंग भर चुके हैं। पलंग भर चुके हैं। हाँ, एक बार अगर आप डॉक्टर से बात कर लो, फिर वो डिस्चार्ज वगैरह कर बुला के तो रास्ता निकालेंगे आपके पेशेंट्स के लिए। अच्छा, डिस्चार्ज करेंगे किसी को तो कर देंगे जाके। हाँ ठीक है, चल 1 मिनट। अरविंदो में हाँ दे, हाँ लगाते जाओ। ये चिरायु का है ना? अब हम लगाते हैं CMHO इंदौर। लगाओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी लगाओ। ये परिस्थिति है जग जाहिर। बहुत योद्धा हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कोविड को लेकर अपनी लड़ाइयां लड़ी। अब हेलो 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 जी, मैं कह रहा था ये चौहितराम में जगह मिल जाएगी? चौहितराम में देखो जरा। हाँ देख के चालू रखूं? हाँ, आईसीयू। हाँ, कोविड का आईसीयू। हेलो, हाँ, इस तरह है अवेलेबल, मैं पूछ लेती हूँ। पूछ लो रिपोर्ट में अवेलेबल दिख रहा है, मैं पूछ लो जल्दी से पूछ के बताती हूँ। पूछ को फोन नंबर वापस करेंगे आप? मैं चालू रखूं? हाँ, मैं कर अभी कर। चलो उसको लगाओ। लखवानी, चौहितराम में लखवानी को लगाओ। लखवानी जी है, चौहितराम के मेन करता धरता है वो। मैं वहाँ का विधायक हूँ। अब मेरी स्थिति क्या है वो देखते हैं, चेक करते हैं। ओपन है सर। 1-2 और लगा लेते हैं। फिर मेरा निवेदन है कि आपको अगर कहीं मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि ये सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप अपने अपने फोन से किसी भी हॉस्पिटल में लगाओ। जैसे यहाँ पे परिस्थिति आई है वैसी ही परिस्थिति हर हॉस्पिटल की। विषय ये हंसी की, मजाक की या क्रिटिसिज्म की या आरोप प्रत्यारोप की नहीं। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इससे लड़ के सर सवाल ये है। 1 मिनट भैया, नमस्कार, जीतू बोल रहा हूँ। कहाँ हो बॉस? अस्पताल में आईसीयू के अंदर। अच्छा, वो मैं एक 2-3 ये आईसीयू के पेशेंट है भैया, भेजने पड़ेंगे, थोड़ी मदद कर दोगे क्या? जी मेरे पास इतनी जगह नहीं है, एक पलंग नहीं खाली। एक पलंग आईसीयू का? हाँ, एक भी पलंग खाली। एक भी पलंग खाली नहीं। अच्छा, चाचा की तबीयत कैसी है उनकी? अच्छा, बेहतर है, ठीक है। चलो फिर हो तो मुझे बताना है ना? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है बॉस। ये अरविंदो है ना, मालिक है। भंडारी कौन है?
आप कौन से एक हॉस्पिटल भोपाल का और ले लो, मतलब कुल मिला के भावना ये है कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। अब आप देखो कि पहले 20 दिन पहले जहां 1000 मरीज आते थे, वहां 2400 मरीज, 2300 मरीज, 2200 मरीज रोज मध्य प्रदेश के आ रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जहां पे पिछले 4 महीने में 3000 पेशेंट आए। 22 तारीख से पहले जो आयोजन हुए मुख्यमंत्री जी ने खुद ने किए, भीड़ की, अपना स्वागत करवाया, उसके बाद 3000 पेशेंट हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जंग लड़ रहे हैं कोरोना से, कोविड से। स्थिति यह है कि इंदौर में 1500 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा, भोपाल में 12,000 से ज्यादा, ग्वालियर में 15,000 के आसपास, 7,500 के आसपास मरीजों की संख्या हो गई, ठीक होने वाले और ग्रसितों की। और हॉस्पिटल इन बड़े शहरों में नहीं है जगह, तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हुआ? मैंने कहा कि 1600 से ज्यादा मृत्यु हो गई। इसका दोषी कौन है? इंदौर में कलश यात्राएं निकाली जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा। छोटी छोटी बच्चियां 10-10 साल की, उनके एक मटके का लालच, एक साड़ी का लालच, उनको रोड पे मरने के लिए आह्वान कर रही भारतीय जनता पार्टी। आप देखो कि सिस्टम कैसा चरमरा गया। मुख्यमंत्री कहते हैं मैं पूजा करूं ना करूं, पर रोज समीक्षा करता हूं कोविड को लेकर। और हालात क्या है, क्या निर्णय, क्या डिसीजन, क्या किया आपने कोविड को लेकर सरकार ने? आप कहते हो समीक्षा के बाद कि इंदौर, भोपाल कोई मरीज ना आए, जहां है वहीं इलाज करा, यह मुख्यमंत्री का वक्तव्य है। तो ये कैसा आपका योद्धा, आप कैसे योद्धा हो लड़ने के लिए कोविड से? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मौत के गाल में पूरे मध्य प्रदेश को इस सरकार ने अपने लालच, अपनी सत्ता के हवस और अपने ईगो को सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों की मौत कर दी। थोड़ी मुख्यमंत्री थोड़ा सा एहसास करें उस परिवार को जिसके घर में कोरोना आ गया, पूरा परिवार तड़प जाता है। एक परिवार का आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो मकान गिरवी रख के इलाज करा सकता है। आर्थिक स्थिति मिडिल क्लास के व्यक्ति की नहीं है कि वो 5-6 से 6 लाख में ठीक होकर घर आ जाए। ये मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल्स की लूट और मध्य प्रदेश सरकार की उसको छूट। आप देखो कि भयावह स्थिति मध्य प्रदेश में ला दी। मैं मानता हूं ऐसी सारी परिस्थितियों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसी वक्त एक व्हाइट पेपर कोविड को लेकर आपने क्या किया, मध्य प्रदेश की जनता को क्या दिया और मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश कहां पहुंच गया, प्रदेश के सामने लाना चाहिए। रोज बड़े बड़े आयोजन, भाषण, मुख्यमंत्री को गालियां देना, पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी, इस बीमारी का पहला इलाज कोविड का है कि पूर्ण ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, हर हॉस्पिटल में हो, सरलता से हो, सस्ती हो। तो मध्य प्रदेश के पास अब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ये मेरा आरोप नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं और ये अखबारों की हेडलाइन है। एक अखबार में कहा 250 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 450 में दे रहे हैं। दूसरे अखबार ने कहा चिरायू में 5 दिन तक रोक के रखे थे हमीदिया के 25 सिलेंडर, मतलब हमीदिया में ऑक्सीजन की कमी है, चिरायू देना नहीं चाहते। 350 करोड़ रुपए का खर्च, फिर भी संक्रमण बेकाबू। 81,000 केस मध्य प्रदेश में, 350 करोड़ की लूट। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर समझो, यह अवसर बनाने की कोशिश और वाहवाही लेने की बात। मैं मानता हूं ये सब बातें, ये ऑक्सीजन संकट, होशंगाबाद में लगेगा नया प्लांट, शिवराज ने उद्धव से बात की, अब बात की 4 महीने बाद, अभी तक सो रहे थे क्या समीक्षा कर रहे हैं?
मानना एक भ्रष्टाचारी लोगों का कुनबा आरोप लगाता है पूर्व मुख्यमंत्री पर कि आपने ट्रांसफर की फैक्ट्री खोल ली, उद्योग खोल लिया। लगातार बयान में पिछले 4 महीने कोविड की महामारी में जहां एक जगह से दूसरी जगह आना जाना प्रतिबंध था, इस सरकार ने क्या किया? यह भ्रष्टाचारी सरकार अपने आप को कहती है कि हम साफ गोई से काम करते हैं। इस सरकार ने 10,000 ऑफलाइन टीचरों के ट्रांसफर किए अभी इस महीने, 1 महीने। इस सरकार ने 10,000 से ज्यादा दूसरे अलग अलग विभागों के छोटे छोटे कर्मचारियों के ट्रांसफर किए। इन्होंने 70% आईएएस बदल दी, 65% आईपीएस बदल दिए। डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर की रेंज 80% ट्रांसफर कर दी। यह सरकार आईएसएफ 50% वन विभाग के 50% ट्रांसफर कर दी। आरटीओ जगह जगह जिससे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, ये दो कुनबे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आए थे संतोष, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य का सिंधिया का खेमा भारतीय जनता पार्टी में घुल नहीं रहा है। ये मेरे बयान नहीं है, अखबारों में मैंने देखे। ये घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जलने वाला पदार्थ है। ये भूले नहीं संतोष कि ये ज्वलनशील पदार्थ है, घुलने वाला पदार्थ है ही नहीं। या तो खुद जलेगा या तुम्हें जलाएगा। हम बच गए। आप देखो कि टीआई और पंचायत विभाग के 80% लोकल स्तर पर ट्रांसफर, सिर्फ पैसे की लूट, भ्रष्टाचार की छूट। हर मंत्री को शिवराज असहाय है। शिवराज खुद समीक्षा नहीं कर पाते हैं एक एक विभाग की कि ये मेरा विभाग, इसमें क्या चल रहा है। अगर करेगा तो मंत्री डराएगा। एक डरपोक मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश की सत्ता पे बैठ गया है। डरपोक मुख्यमंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से डरता है अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, मंत्रियों से डरता है मैं कैसे भी मुख्यमंत्री रहूं इसके लिए, और खुद हर तरह की कायरता केवल कमलनाथ को किसी न किसी रूप में आरोप प्रत्यारोप करके मैं अच्छा बनूं, यह कोशिश। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, हमारी अभी कोशिश होती है कि हम कम से कम जनता के बीच में जाएं, जिससे ये कोविड की बीमारी से जनता बचे। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आपसे प्रार्थना है कि कोविड की महामारी में संयम और राजनीतिक पुट से ज्यादा लोगों की जान है। यह संक्रमण की रोकथाम है, कोरोना से लड़ाई है। इसमें आपका पहला अधिकार है इससे लड़ने का और एक मर्यादा सहित कोई योजना बनाने का। कांग्रेस पार्टी आपका साथ देना चाहती है इस जंग में। हम चाहते हैं कि कोविड से लड़ने में सरकार का हम साथ दें, पर सरकार ही भ्रमित हो जाए तो कौन क्या करे। मैं मानता हूं कमलनाथ जी ने स्पष्ट संयम के साथ राजनीतिक आयोजन की बात की। कभी वो निकले नहीं कि भीड़ होगी तो कोविड ज्यादा फैलेगा। एक मर्यादा एक नेता ने रखी। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, आप सबको सर्वविदित है। हम मानते हैं हम सबको मिलकर इस कोविड से लड़ना चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि आप जबरदस्ती के मुख्यमंत्री हो, कुर्सी हत्या कर बैठने की, चोरी की कुर्सी पर बैठे हो आप, तो चोरी की कुर्सी पर बैठ के जितना हो सके भला करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। जैसे जितना समय है उसमें संयम से मध्य प्रदेश का और लोगों का भला करो। ये चुनाव आयोग और सरकार ने तय करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उपचुनाव करा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव होंगे हम तैयार हैं। हमने तो मांग की थी कि जल्दी से कोई नई योजना बना के जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, कोविड की महामारी से बचा जाए और चुनाव हो। इसलिए हो कि ये जो सत्ता के चोर डाकू, इनको मध्य प्रदेश की जनता हटा सके। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।